राधे राधे, नमस्कार सभी को। आज मैं लेकर आई हूँ नचिकेता और यमराज का संवाद। ये एक छोटे से 5 वर्षीय बालक की कहानी है जिसका नाम है नचिकेता और वह यमराज से संवाद कर रहा है। आइए सुनते हैं क्या है वह कहानी। नचिकेता की कहानी प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ कठोपनिषद में मिलती है। नचिकेता लगभग 5 साल का एक बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक था। एक बार नचिकेता के पिता ऋषि वज्रवा एक यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में उन्हें अपनी सबसे कीमती संपत्ति ब्राह्मणों को दान में देनी थी। हालांकि वे बूढ़ी और कमजोर गायें दान कर रहे थे जो ना तो उत्पादक थी और ना ही दूध देने में सक्षम थी। ये गायें ब्राह्मणों के किसी काम की नहीं थी। यह देखकर नचिकेता बहुत परेशान हो गया और अपने पिता के पास जाकर कहता है, पिताजी, यज्ञ में सबसे प्रिय और मूल्यवान वस्तु का दान किया जाता है ना। चूंकि मैं आपका सबसे प्रिय हूँ तो आप मुझे किसे दान में देंगे। शुरू में तो ऋषि वज्रश्वा ने नचिकेता के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नचिकेता के बार बार वही सवाल पूछने पर उसके पिता ने कहा, तुम्हारा मन हमेशा सवालों के जवाब खोजता रहता है, इसलिए मैं तुम्हें एक गुरु को सौंप रहा हूँ जो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगा। जाओ, मैं तुम्हें यम को सौंपता हूँ। नचिकेता के बार बार वही सवाल पूछने पर क्रोधित होकर वज्रश्वा ने नचिकेता को यम को सौंप दिया। यम मृत्यु के देवता है। बच्चों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यहाँ यम को हमने एक शिक्षक के रूप में चित्रित किया है। पिता की आज्ञा मानकर नचिकेता यमराज से मिलने उनके घर चले गए। वहां द्वारपालों ने नचिकेता को बताया कि यमराज अभी घर पर नहीं है और 3 दिन बाद लौटेंगे। द्वारपालों ने नचिकेता को अपने घर वापस जाने की सलाह दी, लेकिन नचिकेता ने यम से मिले बिना वापस न लौटने का निश्चय लिया था। वह 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उसी दरवाजे पर यम का इंतजार करता रहा। जब यम 3 दिन बाद लौटे तो वे एक छोटे से बालक को अपने दरवाजे के बाहर इंतजार करते हुए देखकर हैरान रह गए। यम नचिकेता के इस संकल्प से प्रभावित हुए और 3 दिनों तक का इंतजार करने के बदले में उसे 3 इच्छाएं दी और कहा कि तुम जो भी चाहो मुझसे मांगो। बदले में नचिकेता ने यम से 3 इच्छाएं मांगी। नचिकेता ने यम से अपनी पहली इच्छा पूछी, यानी कि पहली इच्छा कही कि जब मैं घर लौटूं तो मेरी इच्छा यह है कि मेरे पिता मुझे प्यार से गले लगाएं। नचिकेता ने अपने पिता के क्रोध को शांत करने के लिए यम से अपनी पहली इच्छा जाहिर की थी। यम ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी इस पहली इच्छा को पूरी करता हूँ। जब तुम घर लौटोगे तो तुम्हारे पिताश्री तुम्हें प्रेम और स्नेह से तुम्हारा स्वागत करेंगे। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे दुख दूर हो जाएं और हमें सुख की प्राप्ति हो। यम ने उत्तर दिया, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करके और हमेशा सही मार्ग पर चलते हुए हम वास्तविक सुख का अनुभव कर सकते हैं। यम ने नचिकेता को दुखों को समाप्त करने
और सुख प्राप्त करने के विधि के रूप में नचिकेता यज्ञ नामक अनुष्ठान का निर्देश दिया। तीसरी इच्छा, नचिकेता ने यम से पूछा, मैं कौन हूँ? यम ने इस प्रश्न का उत्तर देने में संकोच किया, लेकिन नचिकेता ने इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए बहुत ही जोर दिया। बार बार नचिकेता के इस प्रश्न के पूछे जाने पर यमराजा ने उत्तर दिया। यम ने उत्तर दिया, तुम आत्मा हो। आत्मा शाश्वत है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, इसका कभी नाश भी नहीं हो सकता। यह शुद्ध है और सुख से भरपूर है। अगर तुम मनुष्य बाहरी सुख की खोज में अपने इस वास्तविक और आंतरिक सुख को छोड़ व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते रहते हो। यम ने आगे बताया, शरीर को रथ समझो और आत्मा को रथ पर बैठे व्यक्ति के रूप में समझो। आत्मा रथ को अच्छी दिशा या बुरी दिशा में ले जा सकती है, इसे हमेशा अच्छी दिशा में ही चलाओ। यमराज के इस ज्ञान के माध्यम से और खुद की जिज्ञासु बुद्धि से नचिकेता एक बुद्धिमान ऋषि बन गए। उनकी कहानी कठोपनिषद में दर्ज है। तो बच्चों, अगर जीवन में महान बनना है ना, तो महान व्यक्तियों के सानिध्य में रहकर जीवन को सही मार्ग पर ले चलो। यह कहानी आप सभी बच्चों को यह सिखाती है कि हमेशा ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जब भी आप कुछ भी कार्य करते हो तो उस कार्य में अटल रहो और आगे बढ़ते रहो। कैसी लगी आप सभी को यह कहानी? कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी नई कहानी तुरंत आप तक पहुंच सके। इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से दबाएं। फिर से नई कहानी के साथ बहुत जल्द आऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे।